हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 का काउंटडाउन यहां से बिगिन हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 150 डेज इस एग्जाम के लिए बचे हैं। 2024 की जहां तक बात है दोस्तों, ये एग्जाम मिड मार्च 2024 में कंडक्ट कराया गया था। जाहिर सी बात है कि 2025 में भी हम लोग मिड मार्च में ही इसकी अपेक्षा करके चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में है, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस एग्जाम के लिए बहुत लेट रिलीज होता है। तो गाइस, ना इसका सिलेबस सामने होता है, ना इसकी मार्किंग स्कीम पता होती है, तो एग्जैक्टली पढ़ाई करना तो कैसे करना। गाइस, 2024 के सिलेबस को ही कंसीडर करके 2025 का सिलेबस का प्रिपरेशन किया जा सकता है। 2025 की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या एग्जैक्टली सिलेबस होगा, मार्किंग स्कीम क्या हो सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम फॉर्म कब रिलीज होगा, आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश जैन और मैं एनएचजे एकेडमी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। गाइस, इस एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला सेक्शन होगा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दूसरा सेक्शन होगा दोस्तों लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, तीसरा सेक्शन कंप्यूटर कंसेप्ट का, एंड फोर्थ सेक्शन होता है दोस्तों इंग्लिश का। मार्किंग स्कीम हम आगे देखने वाले हैं। गाइस, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये एग्जाम एमसीक्यू बेस होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 2022 से अगर हम लोग आगे देखें, 23 24 ऑलमोस्ट कोविड के बाद से दोस्तों निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। मतलब 2025 में भी हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। गाइस, ऑब्वियसली मोड इस एग्जाम का ऑनलाइन होता है। अलग अलग सेंटर्स आपको मिलते हैं, आपको पर्टिकुलर सेंटर पे जाके ऑनलाइन ये एग्जाम देना होता है। गाइस, टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें, 90 मिनट आपको मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। और गाइस, टोटल मार्क्स की जहां तक बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं टोटल 200 मार्क्स। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 90 मिनट में आपको एग्जाम देनी है। अगर 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का अगर हम लोग रेशो देखें दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 1 मिनट से भी कम समय में ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होता है। गाइस, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ऐसे आपके टोटल 200 मार्क्स होते हैं। तो अब देखते हैं सेक्शन वाइज एग्जैक्टली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया होता है, और साथ ही साथ सिलेबस यानी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एग्जैक्टली कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग की जहां तक बात है दोस्तों, इन 100 क्वेश्चंस में से टोटल कंट्रीब्यूशन रीजनिंग का है 30 क्वेश्चंस का। 30 क्वेश्चंस मतलब आपको आउट ऑफ 200 मार्क्स गाइस 60 मार्क्स यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं। जहां तक टॉपिक्स की बात है, सिलेबस में कभी भी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन नहीं किया होता है। दे ओनली मेंशन लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, दैट्स इट। तो गाइस, हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग ये टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं कि जहां तक एनएचजे एकेडमी की बात है, हम लोग लास्ट कई वर्षों से इस एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस गाइस, मोस्टली इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में। गाइस, यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के मन में, एग्जैक्टली कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को रेफर करेंगे, अलग अलग कंटेंट को रेफर करेंगे। गाइस, आपको अलग अलग टॉपिक मिलते हैं रीजनिंग के अंदर। बट जहां तक हमारी बात है दोस्तों, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इन्हीं टॉपिक से आते हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं मैथ्स एंड स्टैट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। गाइस, इसका जो डिटेल सिलेबस है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, ये टॉपिक्स महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में मैथ्स के अंदर और स्टैट्स के अंदर कवर किए जाते हैं। तो देखिए, रीजनिंग के लिए भी 30 क्वेश्चन थे, मैथ्स के लिए भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। इसका मतलब ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, इस हिसाब से दोस्तों 60 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाता है। तो 200 मार्क्स का एग्जाम था। रीजनिंग के हमने 60 कट कर लिए, मैथ्स के हमने 60 कट कर लिए दोस्तों। 80 मार्क्स का अब यहाँ पे हिसाब बचता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश को यहाँ पे थोड़ा कम वेटेज दिया गया है। आई मीन यहाँ पे 40 मार्क्स ही आपको मिलते हैं। 20 क्वेश्चंस दे आस्क और टॉपिक्स आपके सामने है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर कंसेप्ट। कंप्यूटर कंसेप्ट की जहां तक बात है दोस्तों, ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी आपको आ जाए। गाइस, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस और आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब दोस्तों, एक रफ अगर हम लोग देखें
तो 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपको लेस देन अ मिनट में कंप्लीट करना होता है। हम लोग यहाँ पे मैथ्स के 60 मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं, रीजनिंग के 60 मार्क्स, कंप्यूटर के 40 मार्क्स और इंग्लिश के 40 मार्क्स। टोटल हो गया दोस्तों 0। तो आप समझ गए होंगे मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। देखिए नॉन जीरो स्कोर कर सकते हैं बट एग्जाम टॉप नहीं कर सकते। और गाइस जहां तक इस एग्जाम की बात है, बहुत बेहतर कॉलेजेस आपको इस एग्जाम के बाद मिल सकते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली कब स्टार्ट होता है? देखिए अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, मोस्टली फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में ही आपको ये एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाता है। मोस्टली फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम का फॉर्म रिलीज हो जाता है। गाइस एग्जाम डेट की बात करें, जैसे कि मैंने कहा आपको लास्ट ईयर एग्जाम मिड मार्च में हुआ था, 14-15 2 दिन हुआ था। गाइस इस ईयर भी ये एग्जाम मिड मार्च में ही एक्सपेक्टेड है। जहां तक बात है एग्जाम स्लॉट्स की, गाइस लास्ट ईयर ये एग्जाम 3 स्लॉट में हुआ था। तो ऑब्वियस है ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उतने एग्जाम सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं होते, तो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। सीट्स बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी की बात करें, सेंटर्स की बात करें, बहुत कम है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स में एग्जाम होता है और बाद में अलग अलग स्लॉट्स के हिसाब से जो भी परसेंटाइल आता है उसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से फाइनल परसेंटाइल घोषित किया जाता है। तो गाइज एनर्जी एकेडमी की जहां तक बात है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नया बैच अभी लास्ट रिसेंट वीक में ही स्टार्ट हुआ था और अगला बैच आपका दिवाली के बाद स्टार्ट होने वाला है। गाइस यहाँ पे आपको 360 सपोर्ट मिल जाता है। टॉपिक वाइज से लेके आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन का फैसिलिटी है। काउंसलिंग आपका पहले भी होगा, बिफोर एंड आफ्टर सीईटी के बाद फील्ड एग्जामिनेशन आपको हम लोग सपोर्ट करते हैं। गाइस करियर गाइडेंस ऑब्वियसली इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों प्राउड मोमेंट फॉर एनएचजी एकेडमी, शांतनु देशपांडे ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है महाराष्ट्र स्टेट रैंक इन बॉयज इन महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर हासिल किया है दोस्तों, और बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस में इन्होंने एमसीए कोर्स के लिए एडमिशन लिया है। गाइस आप भी ये कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्रैक महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025। तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, हमारा टीम आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट ऑफर जरूर प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।